गलातियों की पत्री में से आज हम आगे अध्ययन करेंगे। आज का अध्ययन तीसरा भाग, गलातियों तीसरा भाग। हम 3 पद से 13 पद तक, गलातियों पहला अध्याय 1 अध्याय 3 पद से 13 पद तक पढ़ेंगे। परमेश्वर पिता और हमारे प्रभु यीशु मसीह की ओर से तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलती रहे। उसी ने अपने आप को हमारे पापों के लिए दे दिया ताकि हमारे परमेश्वर और पिता की इच्छा के अनुसार हमें इस वर्तमान बुरे संसार से छुड़ाए। उसकी स्तुति और बड़ाई युगानुयुग होती रहे। आमीन। मुझे आश्चर्य होता है कि जिसने तुम्हें मसीह के अनुग्रह में बुलाया उससे तुम इतनी जल्दी फिरकर और ही प्रकार के सुसमाचार की ओर झुकने लगे, परंतु वह दूसरा सुसमाचार है ही नहीं। पर बात यह है कि कितने ऐसे हैं जो तुम्हें घबरा देते हैं और मसीह के सुसमाचार को बिगाड़ना चाहते हैं। परंतु यदि हम या स्वर्ग से कोई दूत भी उस सुसमाचार को छोड़ जो हमने तुमको सुनाया है कोई और सुसमाचार तुम्हें सुनाए तो शापित हो। जैसा हम पहले कह चुके हैं वैसा ही मैं अब फिर कहता हूं कि उस सुसमाचार को छोड़ जिसे तुमने ग्रहण किया है, यदि कोई और सुसमाचार सुनाता है तो शापित हो। अब मैं क्या मनुष्यों को मनाता हूं या परमेश्वर को? क्या मैं मनुष्यों को प्रसन्न करना चाहता हूं? यदि मैं अब तक मनुष्यों को ही प्रसन्न करता रहता तो मसीह का दास ना होता। हे भाइयों, मैं तुम्हें बताए देता हूं कि जो सुसमाचार मैंने सुनाया है वह मनुष्य का नहीं, क्योंकि वह मुझे मनुष्य की ओर से नहीं पहुंचा और न मुझे सिखाया गया, पर यीशु मसीह के प्रकाशन से मिला। यहूदी मत में जो पहले मेरा चाल चलन था उसके विषय तुम सुन चुके हो कि मैं परमेश्वर की कलीसिया को बहुत ही सताता और नष्ट करता था। हालेलुया। पिछले दिनों में भी 4 पद का जो पहला भाग है वहां तक हमने अध्ययन किया था। गलातियों 1 अध्याय 1 से 4। अपने आप को हमारे पापों के लिए दे दिया। यीशु मसीह ने हमारे पापों के लिए दे दिया, हमारे पापों का दंड अपने ऊपर उठा लिया ताकि हम पापों से क्षमा प्राप्त करें, पाप के दंड से छुटकारा पाएं, ताकि हमारे परमेश्वर और पिता की इच्छा के अनुसार हमें इस वर्तमान बुरे संसार से छुड़ाए। यीशु मसीह ने क्यों हमारे पापों के लिए दे दिया? क्यों? हमारे पापों को माफ करने के लिए, पापों की माफी के लिए और पापों के दंड से छुटकारे के लिए क्यों यीशु ने अपने आप को दे दिया? क्योंकि पिता परमेश्वर की इच्छा है, क्या है? कि हमें वर्तमान बुरे संसार से छुड़ाए। मेरे जीजो, प्रभु हम में से हर एक को वर्तमान बुरे संसार से छुड़ाना चाहता है। संसार को यहां बुरा कहा गया है। किस बात को बुरा कहा गया है? संसार की सोच विचार, संसार के काम, संसार की चाल, संसार की योजनाएं जो वचन के अनुसार नहीं हैं, जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार नहीं हैं, वो सब बुरी हैं। मेरे अजीजों, हमें संसार में तो रहना है लेकिन संसार के समान नहीं बनना है। किश्ती पानी में चलती है, पानी पर चलती है, लेकिन पानी को किश्ती में आने नहीं देना चाहिए।
हम संसार में तो रहते हैं, लेकिन संसार को अपने अंदर ना आने दें। उस पर हमें जय पानी है, उस पर प्रभु हमें जय देना चाहता है। और मेरे अजीजों, पहला यूहन्ना 2:15 और 17 पद। पहला यूहन्ना 2 अध्याय 15 से 17 पद तक। तुम ना तो संसार से और न संसार में की वस्तुओं से प्रेम रखो। न संसार से न संसार में की वस्तुओं से प्रेम रखो। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ ये बिल्कुल नहीं है कि संसार की तरह हमारे पास खाना ना हो, हमारे पास कपड़े ना हो, मकान ना हो, हमारी जरूरत की चीजें ना हो। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है। इसका अर्थ क्या है कि वो संसार की चीजें या संसार जब प्रभु का स्थान हमारे जीवन में ले लेता है, जो पहल अपने जीवन में प्रभु को हमको देनी चाहिए, वो पहल जब हम प्रभु को छोड़ संसार को, संसार में की वस्तुओं को देने लगते हैं, तो हम खतरे में हो जाते हैं। उसी हालत को यहां पौलुस कहते हैं, न संसार से न संसार में की वस्तुओं से प्रेम करो। जब वो पहल ले लेती हैं, जब उनको पाने के लिए, परमेश्वर के वचन को तोड़ने के लिए हम तैयार रहते हैं, परमेश्वर की इच्छा से दूर हटने के लिए, उसको तोड़ने के लिए तैयार रहते हैं, आसानी से इच्छा को तोड़ते हैं, आसानी से प्रभु से दूर हो जाते हैं, तो इसका मतलब है हम संसार से और संसार की वस्तुओं से प्रेम कर रहे हैं। याद रखिए, प्रभु हमें बताना चाहता है, पहले तुम उसके राज्य और धर्म की खोज करो तो ये सब वस्तुएं तुमको मिल जाएंगी। पहले तुम उसके राज्य और धर्म की खोज करो तो ये सब वस्तुएं तुमको मिल जाएंगी। समस्या कब होती है? जब हम परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करने की बजाय संसार और उसमें की चीजों को की खोज करने लगते हैं। जब संसार और उसकी चीजों को पहल देते हैं तो समस्या हो जाती है, वो समस्या बन जाती है। यूहन्ना 17:16 में प्रभु यीशु ने कहा, जैसे मैं संसार का नहीं वैसे ही वे भी संसार के नहीं। यीशु ने कहा, मैं संसार का नहीं वैसे वे भी संसार के नहीं। आओ, पर मैं भी संसार के नहीं। संसार में हम हैं लेकिन संसार के नहीं हैं। हां, संसार से हमने प्रेम करना है। क्यों? प्रभु के लिए, उनको जीतने के लिए। जो आशीषें प्रभु ने हमें दी हैं, जो अनुग्रह प्रभु ने हमें दिया है, जो वरदान प्रभु ने हमें दिए हैं, जो भी आशीषें सांसारिक, पारिवारिक, मानसिक, शारीरिक आशीषें प्रभु ने हमको दी हैं, आत्मिक आशीषें दी हैं, वो दूसरों के साथ बांटना है ताकि उनको हम प्रभु के लिए जी सकें। मेरे जीजों, तो प्रभु का उद्देश्य क्या है कि वो परमपिता की इच्छा के अनुसार हमें वर्तमान बुरे संसार से छुड़ाए। वर्तमान बुरे संसार से छुड़ाना चाहता है
उस पर जय देना चाहता है। संसार और उसके काम, पतरस की पत्री में क्या लिखा है? संसार और उसके काम क्या हो जाएंगे? जल जाएंगे। संसार और उसके काम जल जाएंगे। जो चीजें हमारे मन में इतनी छाई हुई हैं, जिन चीजों को पाने के लिए हम परमेश्वर की इच्छा, उसके वचन को बड़ी आसानी से टाल देते हैं, उससे दूर हो जाते हैं, वो चाहे दूर रहें या हमारे पास आएं, वो सब जल जाएंगी। कोई भी चीज बचने वाली नहीं है। संसार और उसमें के काम जल जाएंगे, उसमें की चीजें जल जाएंगी। ये सब थोड़े समय के लिए है। प्रभु हमें आशीष देना चाहता है, लेकिन वो चाहता है पहल हम उसे दें। ये परमेश्वर की इच्छा हमारे लिए है। तो पहल को अपने जीवन में सही करना जरूरी है। उसके बाद 6 से 9 पद तक हम पढ़ेंगे। मुझे आश्चर्य होता कि जिसने तुम्हें मसीह के अनुग्रह में बुलाया, आपको और मुझको परमेश्वर ने मसीह के अनुग्रह में बुलाया है। पिछले दिनों में भी हमने इस बात पर भी ध्यान किया था। यीशु मसीह के बारे में लिखा है, वो अनुग्रह और सच्चाई से भरपूर होकर आया। यीशु कैसे आया? अनुग्रह और सच्चाई से भरपूर होकर आया। और जब हम उसमें आ जाते हैं तो वो उसका अनुग्रह और सच्चाई, वो उसमें हम बने रह सकते हैं। उसमें वो हमारे जीवन से प्रकट हो सकती है। उसके अनुग्रह के द्वारा हम वो कर सकते हैं जो अपनी योग्यता से, ताकत से, इच्छा से हम नहीं कर सकते। इसलिए पौलुस कहता है, मैं जो कुछ भी परमेश्वर के अनुग्रह से हूं, जो मुझे सामर्थ देता है उसके द्वारा मैं सब कुछ कर सकता हूं। आप माफ कर सकते हैं। जिनके लिए आप सोचते हैं कि आप माफ नहीं कर सकते, उनको भी माफ कर सकते हैं यीशु के अनुग्रह के द्वारा। क्योंकि अनुग्रह के लिए, अनुग्रह में चलने के लिए, अनुग्रह में बने रहने के लिए प्रभु ने हमें बुलाया है। इसलिए आप माफ कर सकते हैं, क्योंकि प्रभु ने हमें माफ किया है। वो चाहता है हम भी माफ करें, वैसे माफ करें जैसे परमेश्वर ने मसीह में हमें माफ किया है। मेरा दिल नहीं करता माफ करने, मेरा दिल नहीं मानता। ये दिल, ये मन, इसके बारे में क्या लिखा है? मन सब चीजों से ज्यादा धोखा देने वाला है, इसकी ना सुने। ये नहीं मानता तो कोई बात नहीं, नहीं मानता तो मनाए नहीं, फैसला करें। वचन कहता मैं माफ करूंगा, मैं माफ करूंगा। कैसे माफ करूंगा? जैसे परमेश्वर ने, मसीह ने हमें माफ किया। उसने कैसे माफ किया? वो क्या कहता है? उनके पापों को फिर याद नहीं करूंगा। वैसे ही हमें भी करना है। दूसरे के पापों को माफ करने के बाद फिर याद नहीं करना। फिर कहता है मैं उनको पीठ पीछे फेंक दूंगा। हम फेंकते हैं दूसरे के पापों को माफ करके, लेकिन अपने सामने फेंकते हैं ताकि समय समय पर फिर याद कर सके, दूसरों को भी याद करा सके। नहीं नहीं, हमें भी पीठ पीछे फेंकना है। फिर परमेश्वर क्या कहता है? मैं समुद्र की तह में
डाल दूंगा। वो हमारे पापों को माफ करने के बाद समुद्र की तह में नीचे फेंक देता है। उनको याद नहीं करना चाहता, उनको देखता भी नहीं। ऐसे ही हमें भी करना है। वो अनुग्रह यीशु मसीह में आपके और मेरे लिए मौजूद है। उस अनुग्रह को पाएं, प्रभु से मांगे। अनुग्रह क्या है? प्रभु की योग्यता, वो काम करने के लिए जो हम अपनी योग्यता से, अपनी ताकत से नहीं कर सकते। वचन कहते हैं सताने वालों के लिए प्रार्थना करो, उसके अनुग्रह से कर सकते हैं। दुश्मनों से प्रेम करो, प्रभु के अनुग्रह से कर सकते हैं। जो हमें सताते हैं उनके लिए आशीष मांगो। सताने वालों के लिए क्या मांगो? आशीष मांगो। प्रभु के अनुग्रह से कर सकते हैं। तो आपको और मुझे अनुग्रह में बुलाया है। परमेश्वर के अनुग्रह में चलने के लिए बुलाया है, उसमें बने रहने के लिए बुलाया है। उस अनुग्रह के पाकर जय पाने के लिए बुलाया है। उस अनुग्रह को पाकर वचन में बने रहने के लिए बुलाया है। वचन के अनुसार जीवन गुजारने के लिए बुलाया है। बुलाया है कि हम मसीह के जिंदा खत, जिंदा पत्रियां बन सकें। बुलाया है कि लोग हम में मसीह को देखने पाएं। हम मसीह की ज्योति, जगत की ज्योति बन सकें। हम पृथ्वी के नमक बन सकें। ये सब प्रभु के अनुग्रह के द्वारा होता है। प्रतिदिन हमें प्रभु के अनुग्रह की जरूरत है। प्रतिदिन प्रभु के अनुग्रह में बने रहने की जरूरत है। उसको अनुग्रह को मांगेंगे, अनुग्रह में बने रहेंगे तो हम बदलते जाएंगे, यीशु जैसे बनते जाएंगे, जय में चलेंगे, प्रेम करते हुए, क्षमा करते हुए चलेंगे, धीरज धरते हुए चलेंगे, नम्रता से सहेंगे, आत्मा के फल से लदे हुए होंगे। अनुग्रह में बुलाया, उससे तुम इतनी जल्दी फिरकर और ही प्रकार के सुसमाचार की ओर झुकने लगे। कहते जो सुसमाचार मैंने सुनाया था, आगे 7 पद में कहते वो दूसरा सुसमाचार है ही नहीं, पर बात यह है कि कितने ऐसे हैं जो तुम्हें घबरा देते हैं और मसीह के सुसमाचार को बिगाड़ना चाहते हैं। मसीह के सुसमाचार को बहुत से लोग बिगाड़ना चाहते हैं। मेरी चीजों बहुत जरूरी है कि हम इस बात को जानें कि सुसमाचार क्या है, खुशखबरी क्या है। ये सुसमाचार क्या है? पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय की ओर हम मुड़ेंगे। 15 अध्याय उसका 2 पद से 4 पद तक। उसी के द्वारा तुम्हारा उद्धार भी होता है, यदि उस सुसमाचार को जो मैंने तुम्हें सुनाया था स्मरण रखते हो। ये सुसमाचार, ये खुशखबरी हमें उद्धार देती है। क्या देती है जी? उद्धार देती है। यदि उस सुसमाचार पर विश्वास करते हैं तो हमें उद्धार मिलता है। हमने गलातियों की पत्री में पौलुस कहता है कि बहुत से उसको बिगाड़ना चाहते हैं।
अगर वो सुसमाचार बिगाड़ दिया जाए तो इसका मतलब ये है कि हम उद्धार भी खो सकते हैं। हम उद्धार खो सकते हैं। मेरे अजीजों, वो सुसमाचार है क्या? इसी कारण मैंने सबसे पहले तुम्हें वही बात पहुंचा दी जो मुझे पहुंची थी कि पवित्र शास्त्र के वचन के अनुसार यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मर गया। इस समाचार में पहली बात क्या है? यीशु मसीह आपके और मेरे पापों के लिए क्रूस पर मर गया। आपको और मुझे पापों की क्षमा देने के लिए, पापों से छुटकारा देने के लिए, पाप के दंड से छुटकारा देने के लिए यीशु मसीह क्रूस पर मर गया। और गाड़ा गया। 4 पद में लिखा, और गाड़ा गया, दफनाया गया। बात यहीं पर खत्म नहीं होती। ये कहानी यहीं पर खत्म नहीं होती। दुनिया में बहुतों की कहानियां यहां खत्म हो जाती हैं कि वो क्रूस पर चढ़ाए गए या किसी न किसी तरीके से मर गए या शहीद हुए। उसके बाद उनको दफनाया गया या उनका संस्कार किया गया। लेकिन यीशु की कहानी यहां खत्म नहीं हुई। और पवित्र शास्त्र के अनुसार तीसरे दिन जी भी उठा। यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मर गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। मुर्दों में से जी उठा हुआ प्रभु हमारा प्रभु है। मुर्दों में से जी उठने वाला प्रभु आज हमारी ओर है। मुर्दों में से जी उठा हुआ प्रभु वो शैतान और उसकी सारी ताकतों पर जय उसने पाई। शैतान और उसकी सारी ताकतों को उसने हराया। उसको हराकर, उन पर जय पाकर वो तीसरे स्वर्ग में पिता की दाहिनी ओर बैठा है। खुद ही नहीं बैठा है, उसने अपनी दुल्हन को, जो आप और मैं हैं, हमको भी अपनी दाहिनी ओर बिठाया है। इसका अर्थ क्या हुआ कि जैसे यीशु ने शैतान और उसकी सारी सामर्थ पर जय पाई, वैसी आपको और मुझे भी यीशु ने शैतान की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया है। संसार की हर सामर्थ पर आप और मैं अधिकार पाने के लिए, जय पाने के लिए, उसको हराने के लिए, उसकी ताकत को गिराने के लिए, उस पर जय पाने के लिए आप और मैं बुलाए गए हैं। उसी जय में हम चल सकते हैं। और जैसे शैतान और उसकी ताकतें उसके पांव के नीचे हैं, क्योंकि आप और मैं मसीह की दुल्हन होने के नाते उसके दाहिने बैठे हैं, तो वो शैतान और उसकी सारी ताकतें हमारे पांव के नीचे भी हैं। हम उन पर जय पा सकते हैं। शैतान को बताया करें, जब भी शैतान परेशान करता है,
उसको बताएं, शैतान तो मेरे पांव के नीचे है। यीशु के नाम के द्वारा, शैतान मैंने तुम पर जय पा ली है। तुम्हारा स्थान मेरा दिमाग नहीं, मेरा मन नहीं जिस पर तू राज करे। तेरा स्थान मेरे पांव के नीचे है। यीशु के नाम से मैं तेरी सारी सामर्थ को बांधता हूं। यीशु के नाम से तेरी सामर्थ को मैं तोड़ता हूं। यीशु के नाम से शैतान तू दूर चला जा। तेरा कोई भी काम मेरी जिंदगी में नहीं है। तू कोई भी मेरी जिंदगी में कोई काम नहीं कर सकता, मेरे परिवार में काम नहीं कर सकता, मेरे कारोबार में तू कोई काम नहीं कर सकता। यीशु के नाम से मैं जय को ले लेता हूं। मेरे अजीजों, तो यीशु मेरे लिए मारा गया, वो दफनाया गया, मुर्दों में से तीसरे दिन जी उठा और पिता की दाहिनी ओर बैठा है। ये सुसमाचार है, खुशखबरी है। जीवन भर हमें इसी में बने रहना, इसको याद रखना है कि यीशु मेरे पापों के लिए मर गया। उसने मुझे पापों की क्षमा दी है। उसने मुझे पाप पर जय दी है। पाप के दंड पर मुझे उससे छुटकारा दिया है। अब पाप मेरी मरणहार देह में राज्य नहीं करेगा, क्योंकि यीशु ने मेरे पापों के लिए क्रूस पर अपना बलिदान दिया है। मेरे चीजों, अब यहां पौलुस कहता है मसीह के सुसमाचार को बिगाड़ना चाहते हैं। कईयों से पूछते हैं कि आपने क्यों विश्वास किया, क्यों आप यीशु पर विश्वास करते हैं। उनके जवाब क्या होते हैं? मैं बीमार बहुत रहता था, मैंने चर्च जाना शुरू कर दिया, मैं अच्छा हूं। हमारे परिवार में दुष्ट आत्माएं बहुत तंग करती थीं, हमारा काम नहीं चलता था। जब से मैंने चर्च जाना शुरू कर दिया, अब ठीक है। मेरे चीजों, इसमें कोई शक नहीं, ये संदेह नहीं कि प्रभु बीमारी से छुटकारा देता है, शैतान के कामों को हमारे जीवन से नष्ट करता है, उससे छुटकारा देता है, आशीष देता है, प्रार्थना का जवाब देता है। लेकिन सिर्फ इसीलिए विश्वास करते हैं प्रभु पर? अगर सिर्फ इसीलिए विश्वास करते हैं, ये विश्वास नहीं करते कि वो मेरे लिए मारा गया, मेरे लिए दफनाया गया, मेरे लिए जी उठा, अगर व्यक्तिगत रीति से उसको अपने जीवन का उद्धार करता नहीं ग्रहण किया, तो वचन के अनुसार हम उद्धार पाए हुए नहीं हैं। हां, परमेश्वर उद्धार पाने से पहले, उसको ग्रहण करने से पहले कई बार इसलिए चंगाई देता है, इसलिए आशीषें देता है, इसलिए दुष्ट आत्मा से छुटकारा देता है। उसके द्वारा प्रभु अपने प्रेम को हम पर प्रकट करता है। वो चाहता है हम जाने कि वो हमसे प्रेम करता है। वो चाहता है हम जाने कि वो जिंदा परमेश्वर है। उस पर हम विश्वास कर सकते हैं, उस पर हम भरोसा रख सकते हैं। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर इन दिनों में जो अद्भुत काम कर रहा है। प्रभु बीमारियों से चंगाई दे रहा है, चमत्कार कर रहा है।
लेकिन मेरे चीज़ों, जब भी कोई विश्वास, ऐसा विश्वास करने वाला भाई बहन मिलता है, उसकी जरूर सहायता करें कि वो उद्धार पा जाए, पापों की क्षमा पा जाए, उसकी मदद करें। हो सकता है उसने अभी तक नहीं समझा, या जैसे समझाना चाहिए तो उसको नहीं समझाया। तो मसीह के सुसमाचार को बिगाड़ना चाहते हैं। यहां गलातियों की पत्री में जो खास बात जिसके द्वारा सुसमाचार को बिगाड़ रहे थे लोग, वो था कि हाँ ठीक है, यीशु पर विश्वास करो, उसके बलिदान पर विश्वास करो, लेकिन साथ साथ खतना भी कराओ। मूसा की व्यवस्था जो पुराने नियम में दी गई है उसको भी मानो, वो भी जरूरी है। तो पौलुस उसी बात को सही करता है। उसी बात को बड़े जोर से पौलुस कुछ पत्रियों में, जिसमें गलातियों है, रोमियो भी है, उन पर वो इस बात पर जोर देता है कि अनुग्रह के द्वारा विश्वास करने से हमारा उद्धार हुआ है। परमेश्वर के अनुग्रह से, और उस अनुग्रह के द्वारा हमने विश्वास किया। विश्वास के द्वारा, अनुग्रह से हमारा उद्धार होता है। तो आज भी सुसमाचार बहुतों की जिंदगी में बिगड़ा हुआ है, उनको उनकी सहायता की जरूरत है। और उसके बाद हम यहां देखते हैं, ये सुसमाचार जो है रोमियो 1 अध्याय और उसके 16 पद में यदि हम पढ़े, वहां लिखा है, ये सुसमाचार जो है वो विश्वास करने वालों रोमियो 1:16 में लिखा है, क्योंकि मैं सुसमाचार से नहीं ले जाता, इसलिए कि वो हर एक विश्वास करने वाले के लिए, पहले तो यहूदी फिर यूनानी के लिए उद्धार के निमित्त परमेश्वर की सामर्थ है। ये सुसमाचार क्या है जी? परमेश्वर की क्या है? ये सामर्थ है। काय के लिए सामर्थ है? उद्धार पाने के लिए, मुक्ति पाने के लिए, पापों की माफी पाने के लिए। परमेश्वर की क्या है? ये सामर्थ है। ये सुसमाचार परमेश्वर की क्या है? सामर्थ है। उद्धार के निमित्त परमेश्वर की सामर्थ है। बहुत से लोग दूसरों को जीतने के लिए, बहुत से प्रचारक भी ऐसा करते हैं कि वो बाइबल के अलावा बहुत से धार्मिक ग्रंथों से बहुत सी बातें दूसरों को बताते हैं, ये लिखा है, वो लिखा है, ये लिखा है। मेरी जुजो, कुछ भी बताने की जरूरत नहीं। ये सुसमाचार क्या है? परमेश्वर की सामर्थ है। सुसमाचार क्या है? परमेश्वर की, सभी बोलिए, परमेश्वर की सामर्थ है। पहली बात, ये सुसमाचार हमारे जीवन में दिखना चाहिए। कहां दिखना चाहिए? हमारे जीवन में दिखना चाहिए कि यीशु ने
मेरे पापों के लिए क्रूस पर अपना बलिदान दिया। अब पाप मेरे जीवन में राज्य नहीं कर सकेगा, करता। उसने मुझे बदल दिया है। मैं जैसे पहले बोलता था मैं वैसे अब नहीं बोलता। मैं जैसे पहले सोचता था वैसा नहीं सोचता। मैं जैसे पहले देखता था अब नहीं देखता। मैं जैसे पहले काम करता था वैसे काम अब नहीं करता। जैसी मेरी चाल पहले थी अब वो चाल वैसी नहीं है। तो ये हमारे जीवन से दिखना चाहिए, बोलने से दिखना चाहिए, हमारे प्रेम से दिखना चाहिए। दया जो हमारे अंदर से निकले, बहने पाए, उससे दिखना चाहिए। प्रेम, दया, क्षमा, धीरज, आत्मा के फल से ये सुसमाचार दिखना चाहिए कि यीशु के बलिदान के द्वारा उस पर विश्वास करके मैंने उद्धार पा लिया है। वो दफनाया गया और मुर्दों में से जी उठा। मुर्दों में से जी उठने का महत्व क्या है? यीशु ने मौत पर जय पाई और हमारे जीवन में भी मुर्दा हालात प्रभु बदलता है, मुर्दा कामों को बदलता है, मुर्दा जो संबंध एक दूसरे के साथ हैं उनको बदलता है। कभी ऐसा विश्वास ना करें कि आपके संबंध परिवार के साथ जिंदा नहीं हो सकते, वो सुधर नहीं सकते। यीशु मसीह ने मौत पर जय पाई, वो हमें हमारे मुर्दा संबंधों में भी जय डाल सकता है। इससे पहले कि वो दूसरों को बदले, हमें बदलना चाहता है। हम दूसरों का इंतजार करते हैं वो बदले तब मैं बदलूंगा, नहीं, पहले हम बदलें, हम शुरू करें। हम बदलें तो परमेश्वर हमारे लिए कार्य करेगा। इसके लिए कई बार लंबा समय भी लग सकता है, लेकिन परमेश्वर हमारे लिए कार्य करेगा जब हम बदलेंगे। तो हर दिन जब भी प्रभु हमें सही करना चाहता है, जब भी एक दूसरे के द्वारा हमारी गलती प्रभु बताता है, सेवकों के द्वारा भी, जिन सेवकों के साथ प्रभु ने आपको जोड़ा है, यदि वो आपकी गलती को बताते हैं तो गुस्सा ना होएं। वो इसलिए आपकी गलती बता रहे हैं क्योंकि आपकी तरक्की चाहते हैं। वो नहीं चाहते कि आप दलदल में, आप बुराई में फंसे रहें। वो चाहते हैं आप उस पर जय पाएं। प्रभु ने उस लिए उनको नियुक्त किया है आपकी तरक्की के लिए, आपकी उन्नति के लिए। प्रभु ने सेवकों को और आपके परिवार के जो मेंबर हैं जिनके साथ आपको जोड़ा, कई बार वो हमको वचन से को बात समझाते हैं, हम सुनने के लिए तैयार नहीं होते, हम उनकी गलतियां निकालने लगते हैं। बजाय उनकी गलतियां निकालने के अपनी गलतियों पर गौर करिए। जहां हमें ठीक होने की जरूरत है वहां ठीक हो, प्रभु को कहें प्रभु मुझे ठीक कर। दूसरे को ना दिखाएं तुझ में ये कमी है। दूसरे की ओर एक उंगली दिखाएंगे, अपनी तरफ कितनी उंगलियां हैं जी? कितनी उंगलियां हैं? 3। तो दूसरे की कमी ना बताएं, अपनी कमी को देखें, प्रभु से मांगे प्रभु मुझे जय दे, मुझे बदल, मुझे धीरज रखने वाला बना, सहनशील बना, नम्र बना। तो ये सुसमाचार परमेश्वर की सामर्थ है। गलातियों 1 अध्याय 12 पद में
यहां हम देखते पौलुस कहता है क्योंकि वो मुझे सुसमाचार 11 से पढ़ें, 11-12। हे भाइयों, मैं तुम्हें बताए देता हूं कि जो सुसमाचार मैंने सुनाया है वह मनुष्य का नहीं। तो ये सुसमाचार इंसान का नहीं है। ये सुसमाचार, इसमें क्यों सामर्थ्य है, क्यों परमेश्वर की सामर्थ्य है? क्योंकि ये सुसमाचार परमेश्वर का है, मनुष्य का नहीं। क्योंकि वह मुझे मनुष्य की ओर से नहीं पहुंचा और ना मुझे सिखाया गया, पर यीशु मसीह के प्रकाशन से मिला। ये सुसमाचार यीशु के प्रकाशन से मिला। जब पवित्र आत्मा ने यीशु को मुझ पर प्रकट किया, तब मैंने इस सुसमाचार पर विश्वास किया, तब मैंने इस सुसमाचार को ग्रहण किया, तब मैंने इस सुसमाचार को अपनाया। हम बहुत बार अपने परिवार के लोगों को, रिश्तेदारों को, पड़ोसियों को, जो हमारे पास आते हैं, जिनके पास हम जाते हैं, सुसमाचार सुनाते रहते हैं और उन पर कोई असर नहीं होता। मेरे अजीजों, सिर्फ हाँ ठीक है, हमें अपनी कोशिश करनी है, समय समय पर बांटना है सुसमाचार, अपने जीवन से भी दिखने देना है कि वो सुसमाचार को, वचन को देख सकें, यीशु को देख सकें। लेकिन याद रखिए कि ये पवित्र आत्मा है जो सुसमाचार को दूसरों के लिए जीवित करता है। सुसमाचार हम कितना भी सुनाते रहें, यदि पवित्र आत्मा यीशु को प्रकट नहीं करेगा, यीशु को नहीं दर्शाएगा, सुसमाचार पर लोग विश्वास नहीं कर सकते। तो क्या है दूसरे शब्दों में कि पवित्र आत्मा पर हमको निर्भर होना है। दूसरों को जीतने के लिए, दूसरों को सुसमाचार सुनाने के लिए और सुसमाचार के द्वारा उनको जीतने के लिए हमें पवित्र आत्मा पर निर्भर करना है। हम अपनी कोशिशों से, सिर्फ अपनी कोशिशों से उनको जीत नहीं सकते। यीशु मसीह के प्रकाशन से मिला। तो प्रतिदिन प्रार्थना करें, जो उन्होंने उद्धार नहीं पाया, कि हे पवित्र आत्मा यीशु को प्रकट कर, हे पवित्र आत्मा सुसमाचार को प्रकट कर, इस सुसमाचार को परमेश्वर की सामर्थ के रूप में मेरे भाई बहन, मेरे परिवार के लोग, मेरे रिश्तेदार, मेरे पड़ोसी, जो लोग मेरे साथ काम करते हैं, वो देखने पाएं। उनकी आत्मिक आंखों को खोल, आत्मिक कानों को खोल, कि वो देखने पाएं, सुनने पाएं। क्यों? पवित्र आत्मा के द्वारा यीशु का प्रकाश होना जरूरी है। मेरे अजीजों, पौलुस भी इतना कठोर था, उसके बारे में भी आगे हम देखेंगे कि वो यीशु के नाम से घृणा करता था। नाम सुनकर उसको गुस्सा आता था, यीशु के लोगों को नाश करता था। लेकिन जब प्रभु का समय आया तो दमिश्क के रास्ते पर जब वो जा रहा है,
ताकि वहां के मसीहों को वो पकड़कर जेल में डाले। तो प्रभु ने अपने आप को उस पर प्रकट किया, बहुत बड़ी ज्योति वहां चमकी। उस ज्योति के द्वारा पौलुस कुछ समय के लिए अंधा हो गया, देख नहीं सका। लेकिन पौलुस कहता है, हे प्रभु तू कौन है? तो यीशु कहता है, मैं यीशु हूं जिसे तू सताता है। मेरे लोगों को तू सताता है, इसका मतलब मुझे सताता है। कभी भी प्रभु के लोगों को ना सताएं, एक दूसरे को भी ना सताएं। जिन्होंने प्रभु को ग्रहण कर लिया, प्रार्थना का जीवन गुजारते हैं, ना सताएं अपनी बातों के द्वारा, अपने कामों के द्वारा, ताने मारने के द्वारा, उनके विरोध में उठने के द्वारा ना सताएं। क्योंकि प्रभु कहता है तू मुझको सताता है। कलीसिया मसीह की देह है। यीशु ने कहा, जो तुम इन छोटों से छोटों के साथ करते हो, मेरे साथ करते हो। तो उसके बाद हम आगे देखते हैं 13 पद में, यहूदी मत में जो पहले मेरा चाल चलन था उसके विषय तुम सुन चुके हो कि मैं परमेश्वर की कलीसिया को बहुत ही सताता और नष्ट करता था। क्या लिखा है जी? अब पौलुस क्या कहता है? मैं परमेश्वर की कलीसिया को बहुत ही सताता और नष्ट करता था। कलीसिया किसकी है? परमेश्वर की। कलीसिया किसकी है जी? परमेश्वर की। यीशु ने कहा, इस पत्थर पर मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा, अधोलोक के फाटक इस पर प्रबल नहीं होंगे। यीशु अपनी कलीसिया बना रहा है। यह कलीसिया परमेश्वर की है। यह कलीसिया जो यहां इकट्ठी होती है, पूरे संसार में जो मसीह की देह है, उसका ये छोटा सा भाग है। ये पास्टर सैमुअल की कलीसिया नहीं है, बोआज की कलीसिया नहीं है, ज्योति की कलीसिया नहीं है, ये परमेश्वर की कलीसिया है। हम तो उसके सेवक हैं, उसके राज्य के भंडारी हैं। भंडारी का मतलब क्या है? मैनेजर, मालिक, स्वामी यीशु है, स्वामी परमेश्वर है। इसलिए हमारी कोशिश होती है कि हम अपने जीवन और सेवा के द्वारा आपका ध्यान प्रभु की ओर लेकर जाएं। हमारी ओर नहीं, हमें महिमा नहीं, प्रभु को महिमा मिले। हमारा नाम नहीं, प्रभु का नाम ऊंचा हो, क्योंकि वही कलीसिया का स्वामी है, वही कलीसिया का मालिक है। हम तो मैनेजर हैं, भंडारी हैं। वो हमसे हिसाब लेगा, आप सबकी आत्माओं का हमसे हिसाब लेगा। आपको समझाने की भी हम पर जिम्मेवारी है, प्यार के साथ समझाने की भी जिम्मेवारी है, प्यार के साथ यदि नहीं समझते तो डांटने की भी जिम्मेवारी हमारी है। पौलुस कहता है, क्या मैं लाठी लेकर आऊं या प्रेम और नम्रता की आत्मा के साथ आऊं? इसका मतलब क्या हुआ? पौलुस प्रेम और नम्रता की आत्मा के साथ भी सेवा करने जाता था और लाठी लेकर भी जाता था। ये लाठी
लोहे या लकड़ी की लाठी नहीं, मैं नहीं सोचता कि ये लाठी थी, बल्कि वचन के द्वारा जब वो डांटता है, उसको डांटना पड़ता था। याद रखिए, डांट से कभी बैर ना करें। डांट से बैर करता है उसकी तरक्की नहीं होती। जो डांट से बैर करता है उसकी उन्नति नहीं होती। इब्रानियों की पत्री में लिखता है, जिससे परमेश्वर प्रेम करता है उसको क्या करता है? डांटता भी है। जिससे प्रेम करता है उसको डांटता भी है। तो जब भी प्रभु के सेवक आपको डांटें, इसका मतलब वो आपसे प्रेम करते हैं। इसका मतलब आपका सुधार चाहते हैं, आपकी तरक्की चाहते हैं। कभी भी गुस्सा ना हो, कभी भी दूर होने की कोशिश ना करें कि नहीं, मैं तो उस जगह पर जाऊंगा जहां हर समय मुझे मीठी गोली मिले। मीठी गोलियां हर समय खाते रहें, कड़वी गोली की अगर जरूरत हो कड़वी गोली ना खाएं, मीठी गोली ही खाते रहें, क्या हो जाता है जी? क्या हो जाता है? मीठा ज्यादा खाने से क्या हो जाता है? पेट में क्या बढ़ जाते हैं? शर्मा रहे हैं, पेट में कीड़े पड़ जाते हैं। तो सिर्फ मीठी गोली ना खाएं। मीठा जो खराब करता है उसको खत्म करने के लिए कड़वी गोली की भी कई बार जरूरत होती है। तो पौलुस कहता है, मैं परमेश्वर की कलीसिया को बहुत सताता। कितना सताता था जी? कितना सताता था? बहुत सताता था। आज भी हिंदुस्तान में कुछ सालों से सताव जो है वो काफी, कुछ इलाकों में तो बहुत ज्यादा हो रहा है। यूपी, झारखंड, एमपी वगैरह कुछ सूबे हैं, झारखंड, बिहार, जहां सताव बहुत हो रहा है, लोगों में कट्टरता बढ़ रही है और लोग चर्च को बंद कर रहे हैं। घर में इकट्ठे होते हैं, कहीं कोई प्रार्थना करने के लिए, जन्मदिन मनाने के लिए इकट्ठे होते हैं, उनको पकड़कर पुलिस स्टेशन उनके खिलाफ रिपोर्ट कर दी जाती, जेल में डाल दिया जाता है। ये जबरी धर्म परिवर्तन कर रहे हैं, जबरदस्ती धर्म परिवर्तन कर रहे थे। पंजाब में तो हालात बहुत अच्छे हैं, लेकिन यहां भी कभी कोई थोड़े से बिगड़ते हैं, हम डरने लग जाते हैं। नहीं मेरे जीजो, पौलुस जो है कितना सताता था? बहुत ही सताता था और नष्ट करता था। बहुत ही सताता और नष्ट करता था। बहुत ही सताता और नष्ट करता था। कैसे उसने सताया, इसके बारे में आगे हम अगले हफ्ते हम देखेंगे। कुछ काम जो उसने किए, आगे अगले हफ्ते हम उसके बारे में देखेंगे। लेकिन एक बात मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि पौलुस जो बहुत सताता था, नष्ट करता था, प्रभु ने उसको बदल दिया। तो जो लोग आज कलीसिया को सताते हैं, आपको सताते हैं, आपको नष्ट करते हैं, उनको भी प्रभु बदल सकता है।
तो कभी ना कहीं ये नहीं बदल सकता, ये नहीं सुन सकता, नहीं। ऐसा विश्वास करने के द्वारा, ऐसा बोलने के द्वारा हम परमेश्वर के हाथों को बांध देते हैं। परमेश्वर को उनके जीवन पर आजादी देने के बजाय हम उसके हाथों को बांध देते हैं। जब हम विश्वास करते हैं, विश्वास की बातें बोलते हैं, विश्वास का वचन बोलते हैं, तो हम परमेश्वर को इजाजत देते हैं दूसरों के जीवन में काम करने के लिए। और जब हम अविश्वास की बातें बोलते हैं, ये नहीं बदल सकता, सारी दुनिया बदल सकती है, ये नहीं बदल सकता, तो इसका मतलब है हम परमेश्वर के हाथों को बांध रहे हैं। परमेश्वर को सहयोग दें। पौलुस को परमेश्वर बदल सकता है, वो हमारे परिवार के लोगों को जो हमें सताते हैं उनको बदल सकता है। हमारे पड़ोस के लोग, गांव के लोग, शहर के लोग, हमारे सूबे के लोग, हमारे जिले के लोग, हमारे देश के लोग, देश के नेताओं को भी परमेश्वर बदल सकता है। जो आज बहुत कठोर हैं, जो मसीहत का विरोध करते हैं, जिनकी आंखों को इस संसार के ईश्वर ने, शैतान ने अंधा किया हुआ है, प्रभु उनकी आंखें खोल सकता है, जैसे पौलुस की आंखों को प्रभु ने खोला। आइए हम प्रार्थना करें।